ये तो वर्चुअल दुनिया थी, अब आपको असली दुनिया में लाते हैं। हवा की दुनिया से अब आपको जमीन की दुनिया में लाते हैं और आप देखकर परेशानी होंगे, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि जमीन पर भी स्थिति वैसी ही है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की स्थिति हमने आपको बता दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि असल दुनिया में स्थिति कैसी होगी। देश के कई इलाकों से इन दिनों जो खबरें आ रही हैं वो इसी बात का सबूत है। हाथरस की घटना मीडिया के हेडलाइन में है, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन चुकी है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार की ऐसी ढेरों घटनाएं हैं जिन्हें मीडिया में स्थान नहीं मिलता और हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, लेकिन मीडिया की नजर नहीं पड़ती। तो हाथरस की घटना में ऐसा क्या खास था? हाथरस की घटना को लेकर कई न्यूज चैनल लगातार खबरें दिखा रहे हैं, नॉन स्टॉप 24 घंटे। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में एक और जगह है जिसका नाम है बलरामपुर, और राजस्थान में अलग अलग शहरों में रेप की कई घटनाओं पर उतनी बात नहीं हो रही जितनी हाथरस पर। अगर आप हाथरस और बाकी घटनाओं के मीडिया कवरेज की तुलना करें तो यह अनुपात शायद 99 और 1 का रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि हाथरस की घटना में ऐसा क्या खास था जिस पर मीडिया का इतना ध्यान चला गया, जहां पर पत्रकार इतने क्रांतिकारी हो गए, जहां पर विपक्ष के नेता लगातार पहुंचने लगे और उनमें होड़ मच गई कि कौन नेता पहले पहुंचता है, और होड़ लग गई कि हर नेता वहां जाकर अपनी तस्वीर खिंचवाएगा। हाथरस में ऐसा क्या खास है? जो नेता और मीडिया दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस तक गए, वो हाथरस से 500 किलोमीटर दूर बलरामपुर क्यों नहीं जा पाए? इस सवाल का जवाब भी जब आप ढूंढेंगे तो अंत में सोशल मीडिया का नाम सामने आएगा। हाथरस के मामले में भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया की ताकत का दुरुपयोग किया गया। सोशल मीडिया के जरिए हाथरस की घटना के बारे में कई गलत जानकारियां फैलाई गई, यानी फेक न्यूज। इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया गया। देखते ही देखते कई न्यूज चैनलों ने वही झूठी खबरें दिखानी शुरू कर दी जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। अब हम आपको हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं के बीच एक तुलना दिखाते हैं। ध्यान से इस तुलना को देखिएगा। हाथरस और बलरामपुर दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, दोनों के ही मुख्यमंत्री एक हैं। बलरामपुर और हाथरस दोनों ही जगहों पर जो पीड़िता लड़की है, वो दोनों ही जगहों पर दलित है। अगर आपको जाति और धर्म में बहुत दिलचस्पी है तो बता देते हैं, दोनों ही जगह दलित लड़की पर अत्याचार हुआ है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और फिर उसकी मौत हो गई, यानी हत्या कर दी गई। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि बलरामपुर में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामलों में अधिकतर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाथरस के मुख्य आरोपियों के नाम है संदीप, जबकि बलरामपुर के मुख्य आरोपियों का नाम है शाहिद और साहिल। तो संदीप और साहिल में क्या फर्क है? हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। बलरामपुर में भी रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ है, अकेले हाथरस में नहीं हुआ। तो फिर वहां मीडिया क्यों नहीं पहुंचा जब वहां पीड़िता का अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी बलरामपुर में? उस दिन वहां से मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? हाथरस और बलरामपुर दोनों ही जगह वही उत्तर प्रदेश की सरकार है, दोनों ही जगह एक ही मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। लेकिन बलरामपुर के मामले में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को छोड़ कैसे दिया? हाथरस की तरह बलरामपुर की घटना की उतनी चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में लिखा है। हलफनामा हमने पढ़ा और पढ़कर आपको बताते हैं कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सोशल मीडिया और कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई गईं। यानी अब सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अफवाहें फैला रहा है। पहला पॉइंट यह है। कुछ राजनीतिक संगठन जातीय हिंसा और दंगों की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह पर जातीय हिंसा और जातीय दंगे करवाना सबसे आसान होता है। पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि खुफिया इनपुट्स मिले थे कि शव को सड़क पर रखकर हिंसा करवाने की प्लानिंग चल रही है। सुबह वहां लाखों लोगों के जुटने की आशंका थी। यह लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्रदर्शनकारियों ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि क्या करें और क्या नहीं। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे गए थे कि मास्क पहनकर आएं ताकि कैमरों में पहचान ना होने पाए जब ये दंगे भड़कें। प्रशासन चाहता था कि लड़की को बड़े अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन परिवार वाले इसके लिए बहुत देर से तैयार हुए। एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लिखी है इस हलफनामे में वो ये कि प्रशासन चाहता था कि उस लड़की को हाथरस से कहीं और बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन लड़की के परिवार ने इसमें देरी की, लड़की के परिवार ने इजाजत नहीं दी। ये अजीब सी बात है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कई सबूत भी पेश किए हैं। इनमें कई सोशल मीडिया पोस्ट हैं, नेताओं के भाषण हैं और मीडिया और न्यूज चैनल्स के रिकॉर्डिंग्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को यह बताया कि हाथरस की घटना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी तक की जांच में कट्टरपंथी संगठनों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। पुलिस ने कहा है कि कट्टरपंथी संगठनों के लोग हाथरस के मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हाथरस की घटनाओं को जातीय रंग दिया गया। जी न्यूज पर कल ही हमने आपको बताया था कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच में फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी और फोन जो सीडीआर होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों के फोन नंबर के बीच, वो भी हमने आपको दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में गैंगरेप के मामले में पुलिस की जांच जारी है, ठीक वैसे ही जैसे हाथरस में। 29 सितंबर को यहां 22 साल की एक महिला से बलात्कार की खबर आई थी। इलाज के दौरान इस महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है शाहिद और साहिल। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि कुछ और लोग भी घटना में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ बहुत दरिंदगी की गई। उसके शरीर पर चोट के 10 गहरे निशान पाए गए हैं, घाव पाए गए हैं। पीड़िता के शरीर के कई संवेदनशील हिस्सों पर भी चोट के निशान हैं। शरीर के अंदर उसका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। लिवर डैमेज हो चुका था। सोचिए क्या किया होगा। पीड़िता पढ़ाई के साथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, पढ़ती भी थी, नौकरी भी करती थी और घटना के दिन वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही थी और उसके साथ ये हुआ। बलरामपुर की घटना दिल दहलाने वाली है, लेकिन झूठ के शोर में ये सच्ची खबर दब गई। बलरामपुर में कोई जातीय एंगल नहीं था, इसलिए राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वहां जाना उचित नहीं समझा। मीडिया के लिए भी यह टीआरपी वाली खबर नहीं थी, इसलिए बलरामपुर में मीडिया का वैसा मेला नहीं लगा जैसा आपने हाथरस में देखा। उस घटना के बारे में शायद ही किसी बड़े फिल्मी सितारे ने कोई ट्वीट किया हो। बलरामपुर की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए किसी ने भी सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। हम अपराध की 2 घटनाओं की तुलना नहीं करना चाहते। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अपराध को गंभीर माना जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो। ऐसे मामलों में सरकारों, समाज और मीडिया को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है, नेताओं को भी, ताकि ऐसी घटनाओं की आड़ में कोई समाज में नफरत फैलाने की कोशिश न कर पाए। लेकिन हाथरस में अगर आप जातीय एंगल देखें, जो विक्टिम है वो पिछड़ी जाति से आती है और जो आरोपी हैं वो ऊंची जाति से आते हैं। और यहीं पर नेताओं को बहुत बड़ा मौका मिल गया। नेताओं को लगा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऊंची जाति के लड़कों को पकड़कर जेल में डाल दिया तो पिछड़ी जाति के लोग ऊंची जाति के लोग नाराज हो जाएंगे। और अगर पिछड़ी जाति के लोगों पर यह तय हो जाए कि पिछड़ी इस परिवार पर सरकार ने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो पिछड़ी जाति के लोग सरकार से नाराज हो जाएंगे। यानी अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। और विपक्षी दलों का ये मानना है कि ये सब कुछ प्रोजेक्ट करके पहले तो ये दिखाया जाए कि जो विक्टिम का परिवार है, जो लड़की का परिवार है, वो बहुत दुखी है सरकार से, प्रशासन से और पुलिस से, और उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। उसकी वजह से जो पिछड़े लोगों का, पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है वो टूट जाएगा। और अगर योगी सरकार ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके रखा तो अगड़ी जाति के लोग योगी सरकार से नाराज हो जाएंगे और अगले बार चुनावों में विपक्षी दलों को फायदा होगा। ये पूरा एंगल है। लेकिन ये एंगल बलरामपुर में नहीं था। बलरामपुर में संदीप और साहिल का फर्क क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बलरामपुर सूना पड़ा हुआ है। बलरामपुर में कोई मीडिया नहीं है, बलरामपुर से कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है, बलरामपुर में कोई पत्रकार जाकर अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहा, बलरामपुर में कोई नेता जाकर फोटो नहीं खिंचवा रहा, बलरामपुर में कुछ नहीं है। बलरामपुर शांत है और हाथरस में मेला लगा हुआ है। इस मेले के पीछे मंशा क्या है उसे समझ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.